Assalamu alaikum students. Today let's introduce you with the psycholinguistics by 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐢। So before understanding कि psycholinguistics क्या होती है, हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट होती है। लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। जस्ट आप इमेजिन कर लें कि एक दिन ऐसा इमेजिन करें, पिक्चर करें कि जिस दिन आपको लैंग्वेज यूज़ करने की इजाज़त ना हो, तो क्या आप प्रॉपरली अपनी डेली लाइफ को फंक्शनिंग बना सकेंगे, अपनी लाइफ गुजार सकेंगे? इट्स हार्ड टू इवन इमेजिन गोइंग थ्रू एन एंटायर डे विदाउट यूजिंग इट, विदाउट आप कुछ रीड नहीं कर रहे, कोई सेंटेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ना ही आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन कुछ समझ में आ रहा है। आप किस तरह से स्कूल जाएंगे? अगर आप बैंकर हैं तो बैंक में कैसे जाएंगे? अगर आप लॉयर हैं तो अपनी किस तरह से जॉब परफॉर्म करेंगे? आप पेट्रोल कैसे कुछ भी आपकी ज़िंदगी का हो नहीं सकता। ज़िंदगी में कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को, अब आप ये कहेंगे कि जो लोग गूंगे होते हैं स्टिल दे हैव अ लैंग्वेज, स्टिल दे हैव अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बेशक वो इशारों से बात करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ मीडियम टू कम्युनिकेट। कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, लैंग्वेज क्या है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज है जी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और बात ख़त्म। ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि लैंग्वेज सीखना एक एफर्टलेस प्रोसेस है। एक बेबी के लिए, एक चिल्ड्रन के लिए, जो नेटिव लैंग्वेज होती है हमारी, या फर्स्ट लैंग्वेज जिसे बोला जाता है L1, वो हमारे लिए एक एफर्टलेस प्रोसेस है। लेकिन इस एफर्टलेस प्रोसेस को देखते हुए हमें ये बिल्कुल भी नहीं समझ लेना कि लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी कोई चीज़ है। देखो, एक बच्चा कपड़े पहनना बाद में सीखता है, लैंग्वेज बोलना पहले सीख जाता। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा है ही नहीं। ये टोटली ऑपोजिट बात है। जितना ये सीखना एफर्टलेस है, उतना ही ये कॉन्सेप्ट क्रिटिकल है। येट लैंग्वेज इज़ नॉट सिंपल एंड इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। ये समझना, ये रिसर्च करना कि लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है और ये प्रोसेस इतना फास्ट कैसे होता है, यानी हम 1 सेकंड के अंदर कितने साउंड्स, वर्ड्स, सेलेबल्स बोल जाते हैं और 1 मिनट के अंदर कितने सेंटेंसेस बोल जाते हैं और मीनिंग भी क्रिएट कर रहे होते हैं, सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है? अब ये भी बात है कि इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन के दौरान माइनर सा भी डिले हो जाए ना, तो दूसरे बंदे को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगर आप वेटर को कोई चीज़ कहते हैं और उसको समझ नहीं आती, कितना कॉन्फ्लिक्ट सा वहाँ पर एम्बेरसिंग सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्लासरूम के अंदर, बैंक के अंदर, शॉप के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर। तो लैंग्वेज इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। तो अब लैंग्वेज को इस तरह से स्टडी करना ही क्यों है? अब आप नेटिव लैंग्वेज यूज़र हैं या आप कोई भी लैंग्वेज आपकी L1 है, तो आपने तो सीख ली, इट वाज एन एफर्टलेस प्रोसेस। तो फिर ये सारे पंगों में और ये उलझनों में पड़ने की ज़रूरत क्या है कि हम ये रिसर्च करें कि लैंग्वेज कैसे यूँ यूज़ होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? ये सब करने की लॉजिक क्या है? First of all, understanding how language verbs can help us understand a vital yet complex part of our daily lives। एक तो हमारी डेली लाइफ का एक कल्चरल, क्योंकि लैंग्वेज जो है इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, तो हमें वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफर आइडियाज़ फॉर हाउ टू हेल्प पीपल विद लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। अब बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एजिंग के साथ लैंग्वेज भूलना शुरू हो जाती है, या छोटे बच्चे हैं, बड़ा टाइम लगा देते हैं कुछ बच्चे एक लफ्ज़ बोलने में भी, यानी 6, 7, 8 साल के हो जाते हैं और वो बोल नहीं पा रहे होते। और ये सब चीज़ों को इस रिसर्च की ज़रूरत है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि लैंग्वेज का प्रोसेस कैसे है, लैंग्वेज एक्वायर कैसे होती है, कैसे यूज़ होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कॉम्प्रीहेंड होती है, तो हम ये सब प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। अगर बच्चा है, कोई लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो इन रिसर्चेस को अगर हमें प्रोसेस का नहीं पता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, इवन इट परहैप्स इवन शेड लाइट ऑन हाउ वी थिंक। हमारे कोग्निटिव प्रोसेसेस जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, अब हम कुछ भी सोचते हैं, हमें वो चीज़ सोचने के लिए लैंग्वेज का ही सहारा लेना पड़ता है। कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी सोच, कोई भी थिंकिंग, उस लैंग्वेज के बिना, किसी लैंग्वेज मीडियम है जिसके बिना हम सोच तक नहीं सकते। मोनो डायलॉग करना तो दूर की बात, हम मोनोलॉग भी नहीं कर सकते। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स फिर इस सब में कहाँ पर खड़ी है? साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या होती है? जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि ये दो हिस्सों में बटी हुई है, साइको और लिंग्विस्टिक्स, यानी कि दो पार्ट हैं इसके। और साइको का मतलब है साइकोलॉजी, विच डील्स विद द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर और कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कि हम कैसे सोचते हैं और हम कैसे फील कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, हमारा बिहेवियर। और लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की, जो कि ओवरऑल आपको पता है कि लैंग्वेज को एक साइंटिफिक मैनर में स्टडी करती है।
तो इन दोनों को जोड़ के एक फील्ड बनी है जिसे साइकोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं। यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है लिंग्विस्टिक्स को यूज़ करते हुए जब हम देखते हैं लैंग्वेज का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जब हम देखते हैं तो उसको हम साइकोलिंग्विस्टिक्स बोल देते हैं। यानी लैंग्वेज की साइकोलॉजी क्या है, कैसे लैंग्वेज सीखी जाती है। तो इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। अच्छा, साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स को साथ एसोसिएट करने के अलावा के साथ साथ ये न्यूरो साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और बहुत सी फील्ड्स को आपस में ये इकट्ठा करती है। और रिसर्च, इन सब फील्ड से रिसर्चेस जितनी भी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए कोई ना कोई हमें नॉलेज देती है। न्यूरो साइंसेज यानी हमारी जो न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है, या कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर के अंदर भी जो लैंग्वेज है वो इसी साइकोलिंग्विस्टिक्स के थ्रू या कंप्यूटर साइंस से हेल्प ली जाती है या साइकोलिंग्विस्टिक्स से हेल्प ली जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। कि देखें अब कंप्यूटर के अंदर भी, अब जैसे अब सिरी है या गूगल असिस्टेंट है, तो उसके अंदर भी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम ह्यूमन सिस्टम की तरह ही ऐड किया गया है ना, कि वो कैसे कॉम्प्रीहेंड करता है, कैसे सेंटेंसेस को समझता है। और सोशियोलॉजी हमारी सोसाइटी का नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन नेचर और ह्यूमन एवोल्यूशन का नॉलेज, इन सबको ये साइकोलिंग्विस्टिक यूज़ कर रही है। ये एक बिगर अम्ब्रेला है यानी बाकी तमाम फील्ड्स को ये यूज़ कर रही होती है। अच्छा, हमें इतनी सारी, अगर ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है तो हमें इतने सारे रिसर्च ओरिएंटेड डिसिप्लिन्स की हेल्प लेने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज लोग तो ये कहेंगे कि ये तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हर कोई लैंग्वेज बोलता है। यानी ये एक ऐसी स्किल है जो 99% लोगों को आती है, सिवाय उनके जो जिनमें कोई माजूरी है। अदरवाइज तो यानी एक बंदा अगर इंसेन भी हो जाता है तो लैंग्वेज स्किल्स उसके पास होती हैं, वो लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा होता है, उसको पता होता है क्या बात हो रही है। वो अलग बात है कि उसका आईक्यू इतना ख़त्म हो जाता है, बिलो द एवरेज चला जाता है कि वो उस तरह से बिहेवियर उसका वेरी कर रहा होता है, लेकिन लैंग्वेज की उसको समझ आ रही होती है। तो वजह क्या है, वर्किंग, जैसे मिसाल लें, वॉकिंग इज़ ऑल्सो ईजी। अब हम चलते हैं, इट्स वेरी इजी, लेकिन क्या आप इसके फिनोमिना को एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चलने का प्रोसेस कैसे, यानी ये अमल में आता है, कैसे आप चलते हैं। यानी इट्स सो इजी टू डू बट हार्ड टू एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। यानी आपको बायोलॉजिस्ट की आर्मी चाहिए, फिजियोलॉजिस्ट और अदर्स, यानी फिजिक्स का, और ये तमाम तरह रिसर्चेज आपको बता सकते हैं इस ईजी से स्किल का कि चला कैसे जाता है। आप ग्रेविटी को कैसे, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे हो, यानी आपको किस तरह से आप चलते हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिमिलरली जो लैंग्वेज यूज़ है, जितना सिंपल लगता है, जितना एफर्टलेस लगता है, प्रोसेस उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल होता है। तो अब हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे क्या। साइकोलिंग्विस्टिक्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी इन विच रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब हमारे साइकोलॉजिकल जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा फोकस किस पे होगा कि जितने मेंटल प्रोसेसेस जो लैंग्वेज यूज़ में हेल्प देते हैं। ठीक है, हमारा राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर ब्रेन का, ये कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स हमारी स्टोर होती हैं, किस तरह से हम लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कि हम कैसे ज़ुबान को, यानी हाउ वी मेक मीनिंग ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब जाहिर सी बात है कि साइकोलिंग्विस्टिक्स बेसिकली डील विद द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के जितने भी पैटर्न्स हैं, जैसे एक बेबी की लर्निंग स्टेजेस हैं, हम उनको सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में, एक्विजिशन में इम्प्लाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि ये तमाम तर जो स्टेजेस हैं कैसे यूज़ होती हैं, और इनको हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कैसे, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग को हम फास्ट कर सकते हैं, उसकी पेस को, और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो आज का बिल्कुल ब्रीफ सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।